हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बुक्स चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगातार हमारी क्लास यहाँ पर चलेंगी। क्लास चलेंगी आपकी 6 PM पे, ठीक है। तो 6 PM पे डेली बेसिस पे क्लास चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा का सारा मैंने बताया है। आज के सेशन में जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको कि आज करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है ये। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाले आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग तक पहुँच जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर। हाल ही में जो है चर्चा में रहे ज्योतिराम कांडपाल का संबंध कौन से आंदोलन से है। तो हाल ही में जो है चर्चा में रहे थे, ये क्यों रहे थे उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में जो है शामिल करने को लेकर हाल ही में यहाँ पर राम दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इनको जो है स्वतंत्रता सेनानी लिस्ट में शामिल करने को लेकर आंदोलन भी चला हुआ था अभी हाल ही में। और इसमें जो है एक नाम तो याद रख लीजिएगा कि राम दत्त जोशी, ठीक है, राम दत्त जोशी। दूसरा आपका चर्चा में रहा था ज्योतिराम कांडपाल। इन दोनों का नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी में लिस्ट में घोषित करने की मांग कर रखी थी सरकार से, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। और इन्होंने यहाँ पर कौन से आंदोलन में भाग लिया था वो बताना है आपको। इन्होंने मेनली 2 आंदोलन में भाग लिया था। एक तो आपका दांडी यात्रा जो 1930 में चला था और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन 2 यात्रा में ज्योतिराम कांडपाल इन्होंने जो है भाग लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड के किन किन लोगों ने भाग लिया था आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें हो जाएगा। और इन्होंने दांडी यात्रा 1930 में भी भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूकेपीएससी में, ठीक है। जो करंट हो प्लस स्टैटिक्स हो, सारे के सारे करंट के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और ज्योतिराम कांडपाल से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेपीएससी और यूके दोनों में, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन क्षेत्र में निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का है। और इसमें यहाँ पर EPI, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालयी निर्यात जो तत्परता सूचकांक है उसमें उत्तराखंड के कौन सा स्थान रहा। तो प्रथम, दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे कमेंट करके कमेंट कर भी सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला स्थान आपका रहा है। और उत्तराखंड में जो है रैंकिंग में बहुत ही अच्छा रैंक रहा, जो कि यहाँ पर शीर्ष में आपका उत्तराखंड रहा है, ठीक है, फर्स्ट में। और वैसे अगर सीधे सीधे अगर बात करिए तो हिमालय क्षेत्र में रहा। लेकिन अगर बात करूँ निर्यात तत्परता सूचकांक में सिर्फ EPI में अगर बात करा जाए वैसे, ठीक है, ये आपका गुजरात रहा था। कौन सा रहा था? गुजरात रहा था। अगर हिमालयन क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड टॉप पर रहा था। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि तत्परता सूचकांक में टॉप पर कौन था? गुजरात था। और दूसरा अगर बात करें कि हिमालयन क्षेत्र में कौन सा था तो आपको उत्तराखंड याद रखना है। और ये जारी कौन करता है? तो यहाँ पर नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015, 1 जनवरी 2015 हुआ था। और किसके रिप्लेसमेंट में नीति आयोग आया था आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इस सोसाइटी की स्थापना हो रखी है। और ये स्थापना किसने की, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। PM द्वारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है PM द्वारा इन संस्थान को यहाँ पर जो है हाल ही में पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसकी जो स्थापना किया गया है वो आपका ऋषिकेश में किया गया है, ठीक है। और PM ने हाल ही में जो है 2022 में इस संस्थान को एक सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है वो आपको बता दूं कि योग के विकास और संवर्धन में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको PM ने यहाँ पर उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसीलिए चर्चा में रहा है, ठीक है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है वो यहाँ पर ऋषिकेश में है। और हाल ही में यहाँ पर PM मोदी ने खुद यहाँ पर जो है 21 जून को, ठीक है, योग के दिन जब योग दिवस होता है आपका, इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, तो 2022 में अभी इसी साल यहाँ पर इसको योग के विकास और संवर्धन के लिए उत्कृष्ट जो है पुरस्कार दिया गया है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा, ठीक है, कालिका शिला कहाँ स्थित है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कालिका शिला, जो कि हाल ही में आपके बताया कि नवरात्रि शुरू हुई थी और इनमें जो है मंदिरों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी मंदिर। तो इसी में अगर बात करूँ यहाँ पर काली शिला, ठीक है, इसका नाम काली शिला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? काली शिला, ठीक है, इसी को कहते हैं काली शिला, याद रखना काली शिला, ठीक है, काली शिला।
और ये जो है कहाँ पर है, आपका रुद्रप्रयाग में है। तो कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, गौरीकुंड के पास में ये स्थित है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक देवी पीठ है, जो कि यहाँ पर काली की शिला, इसको बोलते हैं काली मठ भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपके काली मठ, ठीक है, काली की शिला को ही काली मठ, इसका नाम क्या है, काली मठ है। ये काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि देवी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो है आपको रुद्रप्रयाग याद रखना है, जो कि गौरीकुंड के पास में है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा चंद्रिका घाट कहाँ स्थित है। तो चंद्रिका घाट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रिका घाट की अगर बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रामगंगा घाट भी कहते हैं इसको, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है चंद्रिका घाट पिथौरागढ़ में है। और यहाँ पर क्या है, एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्याय की देवी, ठीक है, न्याय की देवी किसको कहते हैं उत्तराखंड में, तो माँ चंद्रिका को कहते हैं, किसको कहते हैं, माँ चंद्रिका को कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर चंद्रिका घाट है, इसी में जो है चंद्रिका का मंदिर है, और जिसको न्याय की देवी कहा जाता है, और काफ़ी फेमस रहा था हाल ही में। तो इसी वजह से आपको याद रखना है चंद्रिका घाट। और जो फैक्ट बता रहा हूँ उनको भी आपको ध्यान रखना है कि न्याय की देवी, ठीक है, और न्याय का देवता किसे कहते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, कमेंट, ठीक है, न्याय का देवता उत्तराखंड में किसे कहते हैं, और न्याय की देवी मैंने आपको बता दिया है, जो कि चंद्रिका माँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये कुमाऊं में जो है न्याय की देवी, ठीक है, किस मंदिर को कहा जाता है, अभी मैंने बता दिया कि माँ चंडिका देवी मंदिर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको चंडिका मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, और चंडिका घाट भी कहते हैं, और रामगंगा घाट इसी के आसपास है। तो आपको यहाँ पर माँ चंडिका देवी मंदिर याद रखना है, और उसको वैसे चंडिका घाट भी कहते हैं, चंडिका मंदिर भी कहते हैं इस साइड में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में भी एक वैष्णो देवी मंदिर है, एक तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि वैष्णो देवी मंदिर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि उत्तराखंड का जो वैष्णो देवी मंदिर है वो कहाँ पर है। हाल ही में ये भी चर्चाओं में रहा था नवरात्रि में, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ पर, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, या आपका नंदप्रयाग है। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका है देवप्रयाग में, कहाँ पर है, देवप्रयाग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और ये है आपका आचरी खाल के पास, ठीक है, देवप्रयाग में कहाँ पर है, आचरी खाल है। तो आचरी खाल काफ़ी फेमस है, तो याद रखना आचरी खाल कहाँ पर है, देवप्रयाग में है। तो देवप्रयाग में ही आपका यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर है, जो कि आचरी खाल में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके रही क्वेश्चन, तो फिलहाल तो मैं 7 क्वेश्चन बनाए रखे हैं, आगे और भी क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाल ही में यहाँ पर आईआईटी के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं आपके, और देश के सेकंड जो सीडीएस है वो भी उत्तराखंड के हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज लिखने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये पीडीएफ बना के आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप लोग क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेंगे, और इसमें जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें और भी ज़्यादा सीरीज हम चलाने वाले हैं, जो कि 6 बजे आपका डेली बेसिस पे आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर उत्तराखंड के आएंगे, कल भी एक करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। पूरी की पूरी जो उत्तराखंड की करंट अफेयर है, जो हाल ही में रिसेंटली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आयोग पूछ सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज में। तो बने रहे इस सीरीज में, डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे देखना, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, संडे को क्लास इसमें नहीं आएगी 6 बजे में, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल में, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना।